हेलो दोस्तों, होप आप सारे अच्छे होंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज हम 6 सितंबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। 1 से लेकर के 5 सितंबर के करंट अफेयर मैंने आपको प्रेजेंट कर रखे हैं। अब ये जो वीकली करंट अफेयर होगा, यानी ठीक है, ये 7 दिन के जो करंट अफेयर होंगे, एक दिन मैं लाइव सेशन में आपको रिवाइज करा दूंगा। तो ये लाइव सेशन देखने के लिए आप सारे एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को शेयर कर दें और जा जाकर रिपीट और रिवाइज कर लें, ठीक है, ताकि मैं जब भी क्वेश्चंस पूछूं तो आप उसको कर पाएं। तो आज देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, दिन भर के टॉप 10 क्वेश्चन है, साथ साथ आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स में। आप यहाँ पे देखिए, जैसे आज एक क्वेश्चन आपका इसी में है, इस सीरीज में एक एडेड क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा रहा पिरोला क्या है। तो पिरोला एक आपका कोविड का नया वेरिएंट है। कोविड से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको प्रेजेंट कर रखा है। तो बेसिकली ये डिटेल्स एक्सप्रेशन के साथ यहाँ पे जो बात कही गई है वो आपको वहाँ पर डिटेलिंग करी जाएगी, ट्रिक्स बताए जाएंगे कि कैसे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस याद कर सकते हैं। और डेली सीए टेस्ट भी होगा, प्लस वीकली सीए टेस्ट भी मैं आपका दूंगा, प्लस वीकली जो करंट अफेयर्स होंगे वो भी पढ़ाऊंगा। और ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट, प्लस जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको दी जा रही है वो अभी एमटीएस आने वाले, दिल्ली पुलिस और बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा पिरोला क्या है। व्हाट इज पिरोला विच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली। तो देखिए क्या है, ये कोविड का नया वेरिएंट है, नोरा वायरस है या फिर बैक्टीरिया या मछली का नया प्रजाति। तो आप सबको आई थिंक पता ही हो चुका होगा कि क्या है। तो पिरोला देखिए बेसिकली हमारा कोविड का एक नया वेरिएंट है। ध्यान रखिएगा, पिरोला क्या हो जाएगा, कोविड का एक नया वेरिएंट हो जाएगा। अब देखिए, कोविड से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कोविड के बीच में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग भूल भी चुके हैं, ठीक है, तो वो सारे आपको याद रहे, इसी वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन इंक्लूड किया। तो देखिए बेसिकली कोविड-19 का नया वेरिएंट है क्या, पिरोला, ठीक है। और पिरोला वेरिएंट का जो अगर पूछा जाए कि पिरोला वेरिएंट किसको कहा गया, तो BA286, ठीक है, इसको हमने पिरोला वेरिएंट कहा था और ये कोविड का नया वेरिएंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोविड का जो पहला केस आया था वो कहाँ पे आया था, केरला में आया था। और पहली डेथ कहाँ पे हुई थी, कर्नाटका में हुई थी, भारत की बात करें तो। और नोरो वायरस का भी पहला केस कहाँ पे आया था, तो केरला में आया था, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसे कोविड से संबंधित क्वेश्चन, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला तो केरला में आया था, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक कोरोना से पहली मौत हुई थी। कोरोना कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला राज्य सबसे पहला पंजाब। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाला पहला भारतीय कौन था, मनीष कुमार। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले पीएम कौन थे, बोरिस जॉनसन। 100% टीकाकरण करने वाला गांव कौन था, दिव्यान, कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर। 100% टीकाकरण करने वाला पहला शहर भुवनेश्वर। 100% टीका करने वाला पहला राज्य हो जाएगा तो हिमाचल प्रदेश। 100% टीका करने वाला पहला यूटी क्या हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार। भारत में जो वेरिएंट पाए गए, तो देखिए 617.1 कापा वेरिएंट था और डेल्टा वेरिएंट B.1.617.2, ये हमारा डेल्टा वेरिएंट था। प्लस अभी देखिए जो पाया गया है वेरिएंट पिरोला वेरिएंट, अगर पूछा रहेगा आपको तो वो क्या हो जाएगा, BA2.86। ध्यान रखिएगा, ये वेरिएंट जो है हमारा पिरोला भी पाया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। जानवरों के लिए पहला टीका अगर पूछा जाएगा तो रशिया ने बनाया। WHO द्वारा इसे 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी घोषित की गई थी, ध्यान रखिएगा। और 22 मार्च से हमारे यहाँ शुरू हुआ था लॉकडाउन, ठीक है। तो ये कोविड से संबंधित क्वेश्चन जो कि आपको पूछे जा सकते हैं और रिवाइज करने जरूरी थे। आगे बढ़ते हैं। G20 सम्मेलन की शेरपा की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। देखिए, वेयर इज द फोर्थ मीटिंग ऑफ शेरपा ऑफ G20 कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। राजस्थान, केरला, कर्नाटक या फिर हरियाणा। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले मीटिंग हुई थी वो हुई थी उदयपुर राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पे हुई थी, उदयपुर राजस्थान में। अब पूछा गया कि चौथी मीटिंग कहाँ हुई, तो चौथी मीटिंग कहाँ पे हुई दोस्तों, हरियाणा में। और G20 शेरपा पूछा जाएगा किसको बनाया गया, तो वो बनाया गया अमिताभ कांत को। तो ये दो चीजें तो आपको याद होनी चाहिए। दूसरी मीटिंग कहाँ हुई थी, केरला में। तीसरी मीटिंग कहाँ हुई थी, कर्नाटका में। चौथी कहाँ पे हुई है, तो वो हुई आपकी हरियाणा में। तो चारों मैंने लाइन से प्रेजेंट किया ताकि आपको याद रहे। बाकी G20 के बारे में ध्यान लें दोस्तों, G20 से संबंधित तथ्य ध्यान रखिए। G20 का पहला समिट जो हुआ था 2008 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, यूएसए में। दूसरा कहाँ पे हुआ था, तो वो ब्रिटेन में हुआ था, वो ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा शहर G20 समिट 2023 की मेजबानी कर रहा है, तो दिल्ली। दिल्ली इंडिया, दिल्ली भारत में हो रहा है, ध्यान रखिएगा। G20 की थीम क्या है, वन फैमिली वन फ्यूचर वन अर्थ, या फिर वसुधैव कुटुंबकम भी पूछा जा सकता है, जिसका लोगो किसने बनाया है, सुदर्शन पटनायक ने बनाया है। G20 समिट की स्थापना 1999 में हुई थी। 2022 में बाली इंडोनेशिया में 17वां संस्करण हुआ था। 2023 में भारत में 18वां संस्करण हुआ है। 2024 में अगला संस्करण जो होने वाला है 19वां संस्करण, वो ब्राजील में। और 2025 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाला 20वां संस्करण। तो आपको एडिशंस ही पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बस अगर पूछा जाएगा G20 की पहली कल्चरल मीटिंग कहाँ पे हुई थी, तो वो हुई थी मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एन वलारमती का निधन हुआ, वो कौन थी? हु वाज द एन वलारमती हु पास्ड अवे रिसेंटली? अथर थी, या फिर जो है आपका जर्नलिस्ट थी, या फिर साइंटिस्ट थी, या फिर एक्ट्रेस थी? तो दोस्तों अभी इनका नाम तो हर जगह ही लिया जा रहा है, आई होप आप इनके बारे में जानते होंगे। तो ये कौन हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा, वलारमथी जी कौन हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगी साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, चंद्रयान 3 से संबंधित है वैज्ञानिक जिन्होंने उसको जो है कि उसकी स्पीच को दिया था। तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएंगी? तो वो हो जाएंगी साइंटिस्ट वैज्ञानिक। अब देखिए चंद्रयान 3 से संबंधित क्वेश्चन जो आपको पूछे ही जाएंगे। आपको पता है कि चंद्रयान 3 जो है वो 14 जुलाई 2023 को आपका लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को, ठीक है, 23 अगस्त 2023 को वो अपने मिशन पे पहुंच चुका था। अब चंद्रयान 3 में कितना खर्चा हुआ दोस्तों? तो 615 करोड़ रुपए हुआ। चंद्रयान 1 में कितना हुआ था? जो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, 386 करोड़। चंद्रयान 2 में कितना हुआ था? जो 21 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था, तो 978 करोड़। अब देखिए पूछा जा सकता है चंद्रयान 3 का भार क्या हो जाएगा? तो 3900 kg होगा। एलवीएम से लॉन्च किया गया था, एलवीएम MK3 से, लॉन्च व्हीकल मशीन जिसको कहा जाता है। चंद्रयान 3 के लिए C-25 क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया था। चंद्रयान 3 42 दिनों में सही जगह पे पहुंचेगा। 3 लैंडर जहां उतरा था उसका नाम शिव शक्ति रखा गया, और चंद्रयान 2 के जहां पर निशान मिले थे, लास्ट उसके जो स्टेप्स मिले थे, उसका नाम तिरंगा रखा गया है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल चंद्रयान 3 से बन सकते हैं, चंद्रयान से बन सकते हैं। प्लस आदित्य L1 अभी आपको पता है सन मिशन, वो भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सात्विक सोलर रोप्स ने किसे अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया? रोहित शर्मा को, अक्षय कुमार को, रविंद्र जडेजा को, या फिर अमिताभ बच्चन को? तो दोस्तों सात्विक सोलर रोप्स ने जिसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया वो गए रविंद्र जडेजा, ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। रोहित शर्मा देखिए ओखले आईवेयर्स के भी हैं, अक्षय कुमार डाबर के हैं, अमिताभ बच्चन डीडी किसान के हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट कई सारे, डीडी किसान हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, वो भी मैंने आपको बताया था, जिसके अमिताभ बच्चन है, पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा देखिए मैंने आपको बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर प्रेजेंट किए, जैसे ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली, स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा, एशियाई हॉकी संघ के थ्री एम्बेसडर सलीमा टेटे, आलिया भट्ट गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल जो है कि ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगी। PV सिंधु की बात करें तो सेंचुरी मैट्रेस की, ध्यान रखिएगा, सेंचुरी मैट्रेस के अलावा CRPF की भी ब्रांड एम्बेसडर है। निखत जरीन की बात करें तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के, श्रेया गुड़ावत ध्यान रखिएगा सी चेंज क्लाइमेट के हैं, राहुल द्रविड़ BPCL के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ऋषभ पंत स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर, यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। ये सब पूछा जा सकता है। अमिताभ बच्चन माँ भारती के सपोर्ट कैंपेन के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, और ये सब आपको पूछा जा सकता है। जितने मैंने आपको प्रेजेंट किया वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये पूछी भी जा सकती है। जैसे अभी आपको पूछा जाएगा ब्लाइंड क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, तो वो युवराज सिंह को बनाया गया था, वो भी ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है, उनका भी नाम आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारे आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन सा राज्य 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा? रिसेंटली विच स्टेट विल होस्ट द 2024 जायद चैरिटी मैराथन? केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो बेसिकली एक चैरिटी जो होगा सबमिट किया जाएगा इसको, जिसके मैराथन की मेजबानी करेगा, इसका सारा पैसा जो है वो हेल्थ के एरियाज में लगाया जाएगा। तो ये कौन कर रहा है दोस्तों? तो ये कर रहा है केरला, ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है केरला के द्वारा। केरला से देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए, जैसे अभी बताया था कि AI स्कूल पहला कहाँ पे बनाया जाएगा? केरला में। मिल्क बैंक पहला कहाँ पे बनाया जाएगा? केरला में। डिजिटल किचन डिजिटल पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा? तो वो भी केरला में बनाया जाएगा, ठीक है। अपने राज्य का खुद का इंटरनेट सर्विस की फोन सर्विस स्टार्ट करने वाला भी पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो वो भी केरला हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन, जितने भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये सब आपको कहीं ना कहीं बनेंगे, ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको पूछे ही जाएंगे। तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। प्लस एक्स्ट्रा डिटेल्स में भी मैंने आपको प्रेजेंट कर रखा है। अपनी तरीके का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य क्या हो गया? तो वो केरला हो गया, ध्यान रखिएगा। पहला मिल्क बैंक केरला। पहला पूर्ण रूप से ई शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो वो भी केरला। जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य केरला। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला राज्य केरला। पूरे राज्य में सोने की समान कीमत लागू करने वाला भी पहला राज्य हो जाएगा, तो पूछा जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी केरला हो जाएगा। उसके अलावा नोरो वायरस का पहला संक्रमण पूछा जाएगा, वो भी केरला में। पहला जल मेट्रो परियोजना वाला राज्य वो भी केरला। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे भी सेलिब्रेट किया गया, तो इंटरनेशनल चैरिटी डे पूछा जाएगा वो कब सेलिब्रेट किया गया? तो वो सेलिब्रेट किया 5 सितंबर को। और ये क्वेश्चन भी आपको बन सकता है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा केरला। दुनिया के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
इंद्रजाल देखिए बेसिकली जो लॉन्च किया गया वो इंडिया की तरफ से ही लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। इंद्रजाल जो है ड्रोन वो किसकी तरफ से लॉन्च किया गया है, तो वो इंडिया की तरफ से एंटी ड्रोन इंतजार लॉन्च किया गया। कौन लॉन्च करेगा इसे दोस्तों, तो ग्रेनी रोबोटिक, ध्यान रखिएगा ग्रेनी रोबोटिक्स करके कंपनी है वो लॉन्च करेगी, जो कि संबंधित है कहाँ से, हैदराबाद से। बहुत पहले ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया ही रखा है, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो मैंने पढ़ा रखा है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, ड्रोन का तो निगरानी करने का काम ही होता है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अभी रिसेंट में बने हैं, एआई वाले बने हैं आपको। उसके अलावा जो है कि एक हिरान ड्रोन, हमें ध्यान रखिएगा, एक हिरान करके ड्रोन हमको दिया था, किसने दिया था, इजराइल ने दिया था, ठीक है, वो आपको पूछा जा सकता है आपको कि हिरान ड्रोन हमें किसने दिया था। S-400 मिसाइल हमको किसने दिया था, तो वो रशिया ने दिया था, वो आपको पूछा जा सकता है। आयरन बीम किसने शुरू किया, तो वो शुरू किया था आपका जो है कि इजराइल ने। ये सारे क्वेश्चंस आपको इंटरनेशनली पूछे जा सकते हैं। प्लस मैंने आपको वुडन बताया था कि वुडन सेटेलाइट पहले कौन सी लॉन्च करेगा, कौन लॉन्च करेगा, तो वो न्यूजीलैंड करेगा, वो ही सबसे पहले जापान, उसके बाद न्यूजीलैंड करेगा, वो भी आपको पूछा जा सकता है। और पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं कम्प्लीटली विदाउट ड्राइवर, उसको ऐसे पब्लिक रोड्स पे किसने अलाउ कर दिया, तो वो ब्रिटेन ने अलाउ कर दिया, वो भी पूछा जा सकता है आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। प्लस एआई से कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए। भारत की पहली एआई न्यूज़ एंकर लीजा, जो कि उड़ीसा में जो है शुरुआत करी गई है। एआई चैट जीपीटी की मदद से हत्या के केस में पहला फैसला सुनाने वाला हाईकोर्ट क्या हो जाएगा, तो वो पंजाब और हरियाणा हो जाएगा। MP जस्ट आस्क नाम से इन्होंने एआई चैटबॉट लॉन्च किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है। जम्मू एंड कश्मीर ने टेली मानस नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया। ग्रामीण भारत के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने जुगलबंदी एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। एआई की गॉडफादर पूछे जाएंगे तो जफरी हिंटन, जो कि पूछे जा सकते हैं। पहली एआई यूनिवर्सिटी पूछी जाएगी तो वो यूएई में। पहला एआई स्कूल पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा केरला में। इसी तरह देखिए फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है, कहाँ पे बनाई गई है, तो तेलंगाना में, जो कि आपको पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। किसने नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, रवि किन्नर ने, नवीन अग्रवाल ने, रतन टाटा ने, या फिर सांता टॉटन ने। अगर आप रेगुलर सेशन देख रहे होंगे तो मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे देंगे, क्योंकि रोज मैं आपको सारे अवार्ड्स करा रहा हूँ, उससे संबंधित जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो जरूर करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे नवीन अग्रवाल। किसे नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, तो नवीन अग्रवाल। अब देखिए यहाँ पे पूछा जाएगा कि रवि किन्नन को क्या, तो इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड, ध्यान रखिएगा, रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, जो कि भारत से हैं, कैंसर के एरिया में उन्होंने बहुत सारी जो है कि लोगों की सहायता करी, इस वजह से इनको दिया गया रमन मैग्सेसे अवार्ड इस बार। रतन टाटा को ध्यान रखिएगा अभी उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उद्योग रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, रतन टाटा को दिया गया है। प्लस वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसको दिया गया, सांता थॉटेन को। तो देखिए ये रेगुलर मैं आपको क्यों रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो आप इनका आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में सबल योजना चलाई गई, इन विच स्टेट वाज द सबल स्कीम लॉन्च। तो देखिए सबल योजना कहाँ पे चलाई गई, तो बेसिकली ये दिव्यांग लोगों के लिए चलाई गई योजना है। हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, या फिर आपका केरला में। तो दोस्तों जो सबल योजना चलाई गई वो कहाँ पे चलाई गई है, तो वो चलाई गई हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। सबल स्कीम अगर आपको पूछा जाएगा कि कहाँ पे चलाई गई है, तो वो चलाई गई है आपकी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से भी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉन्ग फ्रूट की खेती कौन करेगा, तो हिमाचल प्रदेश करेगा। पहला दालचीनी की अगर पूछा जाएगा वो खेती कौन करेगा, तो वो भी हिमाचल प्रदेश करेगा। कंप्लीट 100% जो है कि कोविड वैक्सीनेशन लगाने वाला राज्य कौन था, तो वो भी हिमाचल प्रदेश था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि किसने जो है पंचवटी योजना शुरू करी थी, तो वो भी हिमाचल प्रदेश ने ही शुरू करी थी। ये सब आपके क्वेश्चन जो है, हींग की खेती करने वाला अगर राज्य पूछा जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका हिमाचल प्रदेश ही हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हिमाचल प्रदेश से बन सकते हैं। और सबल योजना भी कहाँ चलाई गई है, तो वो हिमाचल प्रदेश में चलाई गई है, जो दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए चलाई गई है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है वो कितने लोगों को दिया गया है, तो 75 लोगों को दिया गया, ध्यान रखिएगा। 27 लोगों को इस बार प्रवासी भारतीय दिवस पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखिएगा। 25 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, और 106 लोगों को कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो पद्म पुरस्कार दिया गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने नंबर्स में भी मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको याद रहे। 106 लोगों को क्या हो जाएगा, पद्म पुरस्कार, और उसके अलावा 25 लोगों को हो जाएगा अर्जुन अवार्ड, जो कि स्पोर्ट्स के एरिया में। 27 लोगों को प्रवासी भारती, और द्रौपदी मुर्मू ने भी शिक्षक पुरस्कार 75 लोगों को दिया है, ठीक है।
त्रिशूल सेनाभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? चाइना, भारत, श्रीलंका या फिर मालदीव। दोस्तों त्रिशूल सेनाभ्यास जो है हमारा चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पे भारत के द्वारा शुरू किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे आपको जॉइंट मिसाइजेस पूछते हैं, जैसे श्रीलंका के साथ देखिए हमारा कौन जॉइंट मिसाइज होता है, तो मित्र शक्ति होता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चाइना के साथ हमारा हैंड इन हैंड हुआ था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे जॉइंट मिसाइज, जैसे नोमैटिक एलिफेंट हमारा मंगोलिया के साथ होता है, मैत्री हमारा थाईलैंड के साथ होता है, संप्रीति हमारा बांग्लादेश के साथ होता है, बोल्ड कुरुक्षेत्र हमारा जो है वो किसके साथ होता है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र होता है हमारा जो है कि सिंगापुर के साथ। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। लमीती पूछा जाएगा तो सेशल्स के साथ, और हरिमऊ शक्ति पूछा जाएगा तो मलेशिया के साथ पूछा जाएगा, पर पूछा जाता है। सहयोग का जिन सीनु मैत्री पूछा जाएगा तो जापान के साथ होता है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भारत। त्रिशूल सेनाभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो वो भारत के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों ये आज के टॉप 10 क्वेश्चंस थे, और यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन रोज जो कि पूछता हूँ, तो आप मुझे बता दीजिए कि इस बार मिस अर्थ इंडिया 2023 किसे चुना गया? ये आपको बताना है। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था मिस अर्थ इंडिया 2023 जो है वो किसे चुना गया। ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और रोज़ रेगुलर करंट अफेयर का फ़ायदा उठाए मैं आपको प्रेजेंट करता ही करता हूँ, और थोड़ा बहुत कभी कभी टाइमिंग इधर उधर हो जाती है, लेकिन आपको रेगुलर करंट अफेयर में प्रेजेंट करूंगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस संडे को, या आज कौन सा वेडनेसडे है ना, तो मैं आपको जो है कि सैटरडे या फ्राइडे को इसका वीकली से जो है कि एक सेक्शन लाइव रिवाइज कराऊँ। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।